दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज अच्छी सी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 1% के आसपास की। और इसके पीछे वजह की कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने जा रही है और एक्स डेट आ चुकी है। ऐसे में किनको ये डिविडेंड मिलेगा उसको समझेंगे, और साथ में वो कौन सी और कंपनियां जो बोनस और डिविडेंड दोनों ही देने जा रही है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। वेदांता लिमिटेड जो देखें तो स्टॉक मार्केट में सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शामिल है। इस डिविडेंड से ही लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है। और यहाँ पे कंपनी का डीमर्जर होना है, लेकिन डीमर्जर को लेकर एनसीएलटी ने अपना फैसला टाल दिया। उसके पीछे की क्या वजह है और क्या आने वाले समय डीमर्जर होगा या फिर ये फैसला खारिज हो जाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 448 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.98% की तेज़ी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है। वैसे जहाँ पे शुरुआत की थी उससे काफ़ी अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। दिन में आप देखें तो एक बार हल्की सी गिरावट हुई, जो क्लोजिंग फ्राइडे की थी उसके आसपास पहुँचा, लेकिन वहाँ से खरीदारी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि इस समय 12 कंपनियां हैं जो डिविडेंड और बोनस देने जा रही है, जिसकी वजह से उनके शेयर इस समय लाइमलाइट में। तो एचडीएफसी बैंक, जिलेट इंडिया, वेदांता और ट्रांसपीक इंडस्ट्रीज, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज, ऐसी बहुत सारी दूसरी और 9 कंपनियां हैं जो आप देखें तो अब 26 अगस्त को एक्स डेट पे ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, और 27 अगस्त को, जिसमें आप देखें तो इन कंपनियों में आपको बहुत सारे नाम दिखाई देंगे, जिसमें गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, जय भारत मारुति, जेबीएम ऑटो, करूर वैश्य बैंक, एमएएस फाइनेंशियल सर्विस, प्रेमको ग्लोबल और एसकेएम इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एक्सपोर्ट। तो आप देखिए इन कंपनियों में देखें तो जो लार्जेस्ट कंपनी देखें तो प्राइवेट सेक्टर की, उसमें एचडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक, और ये आप देख सकते हो कि कंपनियां बोनस देने जा रही है और एक्स बोनस डेट आ चुकी है। तो एक्स डेट का मतलब ये है कि वो डेट जिस डेट तक अगर आपके पास वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है तो आप इस बोनस और डिविडेंड के हकदार होंगे। अगर आप उसी दिन खरीदे जिस दिन एक्स डेट है तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको बोनस का और डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको डीमेट अकाउंट में एक्स डेट के दिन होने चाहिए, ये है इसकी मतलब। तो आप उसी दिन फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे पहले आपको खरीदारी करेंगे एक्स डेट से पहले। जो एक्स डेट से पहले शेयर खरीदेंगे उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे जिलेट इंडिया की बात करें तो जिलेट इंडिया पर शेयर 47 रुपीज़ का डिविडेंड देने जा रही है, उसकी रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त है। उसके बाद ट्रांसपीक इंडस्ट्रीज, जिसने 20 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, 26 अगस्त को एक्स डेट है। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स जो 1.50 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देगी और 26 अगस्त की इसकी एक्स डेट है। वेदांता लिमिटेड मेटल माइनिंग की कंपनी, आप देख सकते हो 16 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है और उसकी रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त है। इसका मतलब यह है कि कल तक भी अगर आपको शेयर खरीदते हो तो अगर आपको परसों आपके डिविडेंड आएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। वेदांता में आप मौका आपके पास है, यानी आज जो खरीदारी करें उन सबको ही वेदांता में डिविडेंड का फ़ायदा मिलने वाला है। बजाज स्टील इंडस्ट्रीज 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी, 27 अगस्त की इसकी भी एक्स डेट है। और इमामी पेपर मिल्स जो 1.60 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है, 27 अगस्त की इसकी डिविडेंड की एक्स डेट है। जय भारत मारुति 0.70 पर शेयर यानी 70 पैसे का डिविडेंड, 27 अगस्त की एक्स डेट है। जेबीएम ऑटो जो देख सकते हो कि 85 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी, 27 अगस्त की इसकी भी एक्स डेट है। और एमएएस फाइनेंशियल सर्विस 70 पैसे का डिविडेंड देगी, 27 अगस्त की इसकी भी एक्स डेट है। अब बोनस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक बोनस दे रही है 1:1 के रेशो में, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी और रिकॉर्ड डेट इसकी 27 अगस्त 2025 है। तो इस समय जो शेयर खरीदेंगे उन सबको एचडीएफसी बैंक में बोनस मिल जाएगा। करूर वैश्य बैंक यहाँ पे 1:5 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है। तो जिनके 5 शेयर है, फेस वैल्यू जिनकी 2 रुपये है, उनको एक शेयर बोनस के रूप में कंपनी दे रही है। तो इसकी रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त 2025 है। तो बोनस पाने का आखिरी मौका है। अब आप देख दो कि
डिविडेंड जो यील्ड में देती है उसमें सबसे ऊपर वेदांता लिमिटेड 8% का डिविडेंड यील्ड में देती है। उसके बाद में आपको ओएनजीसी, टीसीएस जैसी लार्ज कैप की 15 कंपनियां दिखाई देगी जो निवेशकों की पहली पसंद है डिविडेंड को लेकर। ये डिविडेंड से ही उसमें मालामाल होते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप लंबे समय तक किसी स्टॉक को होल्ड करते हो और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है तो वो शेयर आपके लिए एक खरा सोना होता है। आपको अच्छा उससे लगातार रिटर्न मिलता है, हर महीने हर साल आपको डिविडेंड की कमाई होती है। तो डिविडेंड एक तरह से देखें तो कंपनी की कमाई का संकेत तो है, लेकिन कंपनी की मजबूती का सबूत भी है। यानी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है इसका मतलब कंपनी अंदर से मजबूत है, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बना रही है। तो ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज़ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हाल में जिन 15 लार्ज कैप कंपनियों ने डिविडेंड यील्ड में सबसे ज़्यादा दिया है उनमें देख लो कि मेटल, ऑयल, गैस, फाइनेंस और आईटी और कंज्यूमर सेक्टर शामिल है। जिन 15 कंपनियों ने यहाँ पे दमदार प्रदर्शन किया है, इस लिस्ट में वेदांता सबसे ऊपर है। उसके बाद में कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक जैसी माइनिंग कंपनियां हैं जो निवेशकों को 7 से लेकर 8% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। तो वही ऑयल और नेचुरल गैस ओएनजीसी और गेल ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और पावर फाइनेंस कंपनी में देखें तो आरईसी और पीएफसी ने भी बेहतर देख सकते हो डिविडेंड दिया है। तो इस लिस्ट में आपको सबसे ऊपर आप देखेंगे तो वेदांता ही दिखाई देगी। कंज्यूमर गुड में भी अगर आप देखें तो आईटीसी, सीजी पावर जैसी कंपनियां भी हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ऊपर मेटल और माइनिंग सेक्टर की खिलाड़ी वेदांता लिमिटेड आप देखो कि सबसे शानदार डिविडेंड दे रही है। इसका जो मार्केट कैप है 1,74,208 करोड़ का है और इसका डिविडेंड यील्ड है 8% का, जो इसको टॉप लेवल पर लाके खड़ा करती है। यानी इंडिया की सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी अगर देखें तो वेदांता लिमिटेड है। और उसके बाद में कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी पीएसयू कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,37,080 करोड़ का, डिविडेंड 7% का यील्ड में। तीसरा हिंदुस्तान जिंक, जो ये कंपनी आप देखें वेदांता की सब्सिडीज कंपनी है और इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है। इनका 1,81,689 करोड़ का मार्केट कैप है और 7% डिविडेंड यील्ड देती है। उसके बाद में अगर आप देखें तो ऑयल और गैस सेक्टर से देखें तो ओएनजीसी 238 पर इसकी प्राइस, मार्केट कैप 2,99,323 का है और डिविडेंड यील्ड 6% का है। उसके बाद में गेल लिमिटेड 178 की प्राइस है, मार्केट कैप 1,17,116 का है, 4% का डिविडेंड देती है गेल। और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरईसी लिमिटेड जो 5% का डिविडेंड दे रही है और वही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5% का डिविडेंड दे रही है यील्ड में। बैंकिंग सेक्टर की बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड में दे रही है। तो ये आईटी कंपनियों में भी है। टीसीएस जो काफ़ी शानदार दे रही है डिविडेंड यील्ड में 4% के आसपास का है। एचसीएल का भी 4% का है। विप्रो लिमिटेड भी 4% डिविडेंड यील्ड में ऑफर कर रही है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड भी अच्छा दे रही है डिविडेंड, करीब 5% के आसपास का। और आईटीसी भी डिविडेंड देने में काफ़ी शानदार है, 4% का डिविडेंड दे रही है। तो ये आप तो इसे 15 लार्ज कैप में देखेंगे तो वेदांता सबसे ऊपर है जो 8% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। इसका मतलब यह है कि वाकई में स्टॉक में दम है। अब देखो कि जो ब्रोकरेज फर्म है उनका कहना है कि वेदांता के लिए जो इस समय दबाव की स्थिति है तो लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम और जिंक की कीमतों के रुझान के अनुरूप रहने की जो संभावना है उससे हिसाब से डिसाइड होगी। हालांकि कंपनी के अलग अलग बिजनेस के बंटवारे की योजना में देरी के कारण शॉर्ट टर्म में शेयर की प्राइस में एक कंसोलिडेशन का मोड रह सकता है, न गिरावट न तेजी, क्योंकि ये मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वेदांता के कारोबार की जो डीमर्जर की योजना थी उसकी सुनवाई 17 सितंबर को होने वाली थी, उसको टाल दिया फिलहाल। अभी फिलहाल उसके ऊपर सुनवाई आगे होगी। देरी के पीछे सबसे बड़ी वजह कि केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति के विभाजन पे। तो डीमर्जर के प्लान में उनका कहना है कि एक बार डीमर्जर हो गया तो कंपनी से जो रकम वसूल करनी है सरकार को वो करनी मुश्किल हो जाएगी। यानी सबके मैनेजमेंट अलग हो जाएंगे, फैसले लेने वाले अलग हो जाएंगे, तो सरकार को नुकसान होगा। इसलिए सरकार चाहती है कि पहले उनकी रिकवरी हो, उसके बाद में डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़े। तो देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा डीमर्जर होगा और किस तरह से वेदांता में आने वाले समय लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।